माता सीता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। वे श्री राम की ही तरह शक्तिशाली हैं। वे चाहती तो रावण को उस वक्त भस्म कर देती जब वह हरण करने आया था। वे चाहती तो अशोक वाटिका में पहुंचकर भी रावण को भस्म कर देती या उसका किसी भी वक्त वध कर देती। लेकिन माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि वो तो खुद ही आत्मरक्षा में सक्षम थी। वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूपा थी। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जब सीता जी ससुराल आई तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिजनों के लिए खीर बनाई और दशरथ सहित सभी को परोसी। जब वे उन्हें खीर परोस रही थी, उसी समय तेज हवा का झोंका चला और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया था, परंतु खीर से वो तिनका सबके सामने कैसे निकाले, ये बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा और माँ सीता की दृष्टि से ही वो तिनका पुनः उड़ा और हवा में ही राख बन गया। लेकिन राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उनके इस चमत्कार को देखकर वे डर भी गए थे। खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और बाद में उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। वहां उन्होंने माता सीता से कहा कि सीता, चमत्कार मैंने देख लिया है और अब मैं समझ गया हूं कि आप कौन हैं। इसलिए आज आप मुझे एक वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा, उससे कभी किसी और को नहीं देखेंगी। इस बात को सुनकर माता सीता ने दशरथ जी को वचन दिया कि मैं कभी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी। जब रावण ने उनका हरण किया था तो वो स्वयं ही उसे भस्म कर सकती थी, परंतु वो राजा दशरथ को दिए वचन से बंधी हुई थी। इसलिए जब रावण उनके करीब आने का प्रयास करता था या उन्हें धमकाता था तो वो उसे कुछ नहीं करती, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती थी और उसके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित करती थी। और माता सीता श्री राम जी का इंतजार करती रहती थी ताकि रामचंद्र जी सब राक्षसों का संहार करके जाइए और बोलो सीता व रामचंद्र की जय। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।